नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कला की क्लास में जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हमने कुछ लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ जहाँ पर अनेक गुफाएं पाई गई। पंचमढ़ी में अनेक गुफाएं पाई गई। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं। और आप यहाँ देखेंगे मिर्ज़ापुर में भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है और जो है मध्य प्रदेश में सटा हुआ है। आपके यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन जो है 2016 वाले टीजीटी पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र कौन सा चित्र इसमें से भीमबेटका गुफा की है? यहाँ पर तो माना गया था सांप्रदायिक सभा, लेकिन बाद में इसको कट कर दिया गया था। अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है लोथल और धौलावीरा जो भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में जो है पश्चिम साइड गुजरात राज्य में लोथल और धौलावीरा स्थित है आपके। यह जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं आपके लोथल और धौलावीरा। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार आप देखेंगे तो बंगाल शैली के जो है स्थापनकर्ता जो हैं आपके अवनीनाथ टैगोर जी, जिसे हम वास शैली के नाम से। और भारत माता का जो चित्र है इनका वह जो है 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के समय जो है यह बनाया गया। इसका नाम पहले बंग माता इन्होंने रखा था, लेकिन सिस्टर निवेदिता ने इसे भारत माता की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? किस राज्य में एलोरा की गुफाएं? एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? इसमें से आप देखेंगे यह क्वेश्चन भी 2016 में जो है आपके पूछा गया प्रश्न है। यह भी 2016 में आपके पूछा गया प्रश्न है। यह भूरा नहीं है, बैगनी भी है, नीला भी है, नारंगी भी है। अब इंद्रधनुष के 7 रंगों में से आप देखेंगे तो बैनिया हपी नाला, आप देखेंगे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैनिया हपी नाला इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला कहाँ पर स्थित है? पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वह जो है अजंता गुफा में स्थित है। जो बौद्ध धर्म से अजंता गुफा जो है संबंधित है, और यह अजंता गुफा के पहली गुफा में यह चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला स्कूल के जो संस्थापक थे वह थे अवनीनाथ टैगोर जी। अग्रणी कह लीजिए, इनको संस्थापक कह लीजिए। इन्होंने जो है सूत्रपात किया था आपके बंगाली कला का। बंगाल कला वास शैली जिसे हम जानते हैं, बंगाल शैली जानते हैं, टैगोर शैली, ठाकुर शैली इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। अजंता गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वह है वज्रपाणी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, वज्रपाणी। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित इनमें से कौन सा कलाकार है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं इसमें से
MF हुसैन साहब, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन साहब, जो पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं आपके यहाँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक ग्रुप, प्रगतिशील कलाकार संघ। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वह आपके बादामी में स्थित थी। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी जो थी बादामी यानी कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 ईस्वी में बना चित्र किसका है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 ईस्वी में बना जो चित्र है वह अमृता शेरगिल जी का है, अमृता शेरगिल जी। अगला प्रश्न है, केसीएस पणिकर किस ग्रुप के चित्रकार हैं? केसीएस पणिकर साहब जो हैं वह चोलमंडलम कलाकार समूह के चित्रकार हैं, चोलमंडलम कलाकार समूह। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? प्रसिद्ध ऐसा यथार्थवादी जो चित्रकार है मैक्स अर्नस्ट, उनका जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यह पाश्चात्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन जो है आपके वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी की गुफाएं जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। सित्तनवासल गुफाएं जो हैं आपके जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और यह गुफाएं जो है तमिलनाडु राज्य के पट्टुकोट्टाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? आप इसमें से देखेंगे तो प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से रामकिंकर बैद जी, जिन्होंने सीमेंट कंक्रीट माध्यम से मूर्तियों को बनाया। बहुत गरीब परिवार से थे रामकिंकर बैद साहब, लेकिन इन्होंने जो सीमेंट कंक्रीट इत्यादि के माध्यम से मूर्तियों को बनाते थे। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? जो है राष्ट्रकूट जो राज्य थे, राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में जो है आप देखेंगे तो एलोरा गुफा का निर्माण हुआ, जिसमें से एलोरा गुफा का 16वीं गुफा कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनाया, कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूटों के द्वारा कृष्ण प्रथम जी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। बाघ गुफा चित्रों में जो उपयोग की जाने वाली तकनीकी है वह जो माध्यम है वह जो है आपका टेम्परा माध्यम में है, टेम्परा माध्यम। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, टेम्परा माध्यम। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? बादामी गुफाओं के जो है चालुक्यों के तहत विकसित किया गया, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, चालुक्यों। अगला प्रश्न है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। वह रंग है आपका नीला, यह जो ठंडे रंगों में आता है आपका नीला और हरा रंग, यह जो है ठंडे रंग में आता है आपके। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध जो किशनगढ़ पेंटिंग है राधा बनी ठनी को जो है निहाल चंद ने जो है चित्रित किया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है?
मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र है वह जो है सुधीर पटवर्धन जी के द्वारा बनाया गया है। सुधीर पटवर्धन जी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर इस जो है इसमें एक एक्सीडेंट को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंधित थे? अब्दुल रहमान चुगताई साहब जो थे वह बंगाल शैली से संबंधित कलाकार थे, बंगाल शैली से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, बंगाल शैली। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है आपका वह हिंदू शैली के नाम से भी राजस्थानी शैली को जाना जाता है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा, हिंदू शैली के नाम से। अगला प्रश्न है, बंगाल की लोक कला शैली जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? जो बंगाल की लोक कला शैली गगनेन्द्र टैगोर की चित्रकला है वह जो है घनवाद के रूप में दिखाई देती है, घनवाद के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, घनवाद के रूप में। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ग्राफिक तकनीक। अगला प्रश्न है, प्रथम घनवादी शैली के भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। जो भारत में घनवाद को आरंभ करने वाले कलाकार हैं वह हैं आपके गगनेन्द्र टैगोर जी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, गगनेन्द्र टैगोर जी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? राजस्थानी लघु चित्रण में जो है वह टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है, टेम्परा रंगों का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, टेम्परा रंगों का। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की जो शैली है वह कांगड़ा शैली है, जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है, रंगों का काव्य कांगड़ा शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के जो है गुफा संख्या 1 में है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है आपका, आर्यन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में कहाँ हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई थी, पेरिस में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वह जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, कृष्णा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में रंगमहल जो है, बाघ गुफा की चौथी गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। यही बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यह चौथी गुफा में सिर्फ चित्र दिखाई देते हैं, इसलिए रंगमहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का जो प्रमुख मंदिर है वह कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य, अजंता गुफा में सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है गुप्त काल के शासकों ने करवाया, गुप्त काल के शासकों ने। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, गुप्त काल के शासकों ने। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है?
दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह रेखा कहलाती है, रेखा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता जो है ईवी हैवेल, ईवी हैवेल साहब को कहा जाता है, जिन्होंने ईवी हैवेल और अनिलनाथ टैगोर ने मिलकर जो है आप देखेंगे तो बंगाल शैली की स्थापना की थी, पुनर्जागरण शैली की स्थापना किए थे, और इन्हें नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं आपके ईवी हैवेल। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल साहब कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, और जो है आप देखें कला शिक्षक, कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं ईवी हैवेल साहब। इनका जन्म जो है इंग्लैंड के वर्कशायर में हुआ था, 1861 ईस्वी, इंग्लैंड के वर्कशायर में। अगला प्रश्न है, भाव कला को क्या देता है? भाव कला को क्या देता है? भाव जो है वह कला को अभिव्यक्ति देता है, भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ, ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? संथाल स्त्रियों को जो है आप देखेंगे इसमें से संथाल स्त्रियों को जो है यामिनी रंजन राय ने प्रमुख रूप से चित्रित किया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने जो है वह वास्तु शैली का प्रयोग किया, वास्तु शैली का। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने हिमालय को चित्रित किया, वह है निकोलस रोरिक साहब, निकोलस रोरिक साहब। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही जो धर्म है वह जो है अकबर ने चलाया, अकबर ने। अगला प्रश्न है आपका, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्के या गहरेपन को यहाँ पे आप देखेंगे तो तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, तान। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का चित्र कहाँ चित्रित है? घायल सुअर यह प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है, यह चित्र जो है मिर्जापुर में चित्रित है, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? कोलाज जो है टुकड़ों का संयोजन है, टुकड़ों का संयोजन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, टुकड़ों का संयोजन। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से जो है पेस्टल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाईलाइट। अगला प्रश्न है आपका, गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग आप देखेंगे नारंगी भी है, लाल है और पीला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था वह था आपका आखेट भी था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल थी वह शिला, शिला पर बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र। अगला प्रश्न है आपका, मित्रों आज का यह आखिरी प्रश्न था। लगभग इसमें कुल 50 प्रश्न थे।
50 से ऊपर थे, 52 या 53 प्रश्न थे। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।